के बाद आपका स्वागत है और आप शुरुआत करेंगे सीधा सौदा की। और सीधा सौदा के मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। भाई एसजीएक्स निफ्टी अपफ्रंट स्क्रीन पर आए, हफ्ते की थोड़ी सी कमजोर शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए 125 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी दबाव इसीलिए क्योंकि यूएस में फ्राइडे को थोड़ा सा प्रेशर माउंट हो गया। थोड़ा क्या, अच्छा खासा 1.5 से लेकर 3% का दबाव यूएस के बाजारों में। वहाँ वो इन्फ्लेशन रिलेटेड कंसर्न्स, वो सेंटिमेंट, रिसेशन फियर, वो सब आजकल कीवर्ड्स हैं, उसी के चलते वहाँ के मार्केट सल्क करते हुए। इनफैक्ट एक समय इंटरडे चार्ट्स डाउ की दिखाइएगा मजबूत थे, वो मजबूत बाजार जो थे वो पूरा फिजल आउट हो गया। यूएस के बाजार 400 पॉइंट ऊपर से 400 पॉइंट नीचे जाके बंद हुए, ये कहानी। ऐसे ही हम भी नहीं टिक पाए थे फ्राइडे को, एक बढ़िया गैप अप के बाद वो 325 350 के जोन छूने के बाद हम भी फिजल आउट हो गए थे। तो ऊपरी चरणों पर टिक नहीं पा रहे किसी वजह से, अगर गैप अप मिलता भी है तो टेक्सचर थोड़ा सा कमजोरी वाला है। पर आज थोड़ा सा कमजोर ऑलरेडी खुलने जा रहे हैं, तो फिर रणनीति क्या हो, पिच है कैसी दरअसल, क्यों फ्राइडे को कमजोरी आई, क्यों आज यूएस फ्यूचर थोड़ा बहुत इन ग्रीन नजर आ रहे हैं। नीरज जी ने इस पिच को जाग के आज इंस्पेक्ट किया। क्या लग रहा है, क्राउड कैसा है? पिच तो बहुत देखते रहे। क्राउड तो जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया क्राउड है। इंडिया पाक मैच में भी क्राउड अच्छा होता है। हाँ, तो मैच तो आज भी अच्छा ही होगा। कैमरामैन भी गजब होते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि फ्राइडे को पिच रिपोर्ट अगर आप देखेंगे ना तो बहुत अच्छी नहीं लग रही है आपको। लेकिन बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं। यूएस का फ्यूचर्स देखिए सब ऊपर है, ग्रीन में आ गया है, और फ्राइडे को रेड में था पूरा, थर्सडे को बहुत ग्रीन में था। तो बहुत तेज़ी से मार्केट में वॉलेटिलिटी, और ये हफ्ता फिर से एक बार बहुत वॉलेटाइल वीक रहने वाला है। तो उसी हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि चूंकि बॉन्ड यील्ड वगैरह काफ़ी ऊपर चली गई, इन्फ्लेशन का डर और ब्याज दरें बढ़ने का डर है, तो इसमें बहुत ही स्पेसिफिक और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में उतरना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे बाजार होगा। तो मुझे लगता है पिच जो है बड़ी क्या कहें, सावधानी वाली है। चूके तो फिर बोल्ड हो जाएंगे। मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो रहा है। और हम दायरे में फंसे हुए, ऐसा नहीं है। पिछला हफ्ता भी मेरे ख्याल से निफ्टी 100-125 अंक की वीक ऑन वीक डिक्लाइन था, उस बीच वॉलेटिलिटी बहुत थी। निफ्टी बैंक लास्ट वीक महज 127 अंक गेन कर गया, पर आपने देखा होगा इंट्राडे वॉलेटिलिटीज कैसी हमने जूझी हैं, कैसा देखा। तो वीक ऑन वीक फ्लैटिश रहा भारतीय बाजार, पर एक्चुअली इंट्राडे मोमेंटम वॉलेटिलिटी बहुत एग्रेसिव रही है। तो हम एक कंसोलिडेशन में है, दरअसल टसल चल रही है बुल्स और बियर्स के बीच में इस समय। वो पिछला हफ्ता ब्यूटीफुली हाईलाइट भी करता है, वो डायरेक्टर साहब ने दिखाना भी शुरू कर दिया आपको आपकी स्क्रीन पे। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक जा रहा हूं। अरे बहुत सारी खबरें, अब तो रिजल्ट सीजन तूल पकड़ गया है, तो कोशिश करिए रिजल्ट्स को डिकोड करना। अब रिजल्ट्स को डिकोड करना, मैं पोजीशंस कैसी बिल्डअप हुई उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं प्योरली नंबर्स को थम्स अप या थम्स डाउन के हिसाब से जा रहा हूं। सबसे पहले श्री सीमेंट्स को स्क्रीन पर लेकर आइए, और श्री सीमेंट्स को मैं रेड लेके चल रहा हूं। कमजोर क्वार्टर है मेरे लिहाज से, इसीलिए रेड मान के चल रहा हूं। कमजोर क्यों है? वॉल्यूम्स आपने देखा होगा, बाजार जो एक्सपेक्ट कर रहा था उस तरह के वॉल्यूम्स तो इस कंपनी ने डिलीवर करके दिए, पर उस वॉल्यूम्स में जरा सा एक शेड अंदर घुसिएगा, एक स्टेप, तो वॉल्यूम जो इनलाइन नजर आ रहे हैं वो सिर्फ क्लिंकर सेल ज्यादा हो रही है, इसीलिए वॉल्यूम्स बेहतर हुए। इसीलिए हुआ क्या, मार्जिन्स पे एक तगड़ा मिस देखने को मिल रहा है। वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे चल रही है, आंकड़ों पे नहीं जा रहा हूं। मार्जिन्स पे मिस है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कह रही है एबिटा बाय टन जो है, एबिटा पर टन जो है, वो 28 क्वार्टर्स के लो पे पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। इस तरह से वो प्रोडक्ट मिक्स जो बदला, मार्जिन जो मिस हुए, परफॉर्मेंस खराब होती चलेगी। ऑपरेशनली खासा वीक, इसीलिए श्री सीमेंट्स मेरे लिए आज है रेड। दूसरा, एवेन्यू सुपरमार्ट को रेड लेके चल रहा हूं। हमने जब क्वार्टरली अपडेट आया था तो इसको ग्रीन हाईलाइट किया था, याद होगा आपको। तो फिर ऐसा क्या हो गया रिजल्ट में? भाई हमारे पास क्या अपडेट था? हमारे पास टॉप लाइन का अपडेट था। उस टॉप लाइन पे हमने अनुमान में क्या कर दिया था, डीमार्ट रेडी जो है उसके आंकड़े जोड़ लिए थे 150-200 करोड़ रुपए। तो टॉप लाइन तो जैसा बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था वैसी आनी थी, उसमें ज्यादा डिविएशन नहीं था, क्योंकि क्वार्टरली अपडेट इन्होंने शेयर कर रखा था। क्या नहीं पता था? ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। और वहीं मामला गड़बड़ा गया। क्यों गड़बड़ा गया ये कहता हूं, बताता हूं। मार्जिन्स आए हैं 8.4% पे। हम जो पेंसिलिन, हम मतलब स्ट्रीट जो पेंसिलिन कर रही थी, आवाज तो उसको क्यूमुलेट करके देता है आपको।
स्ट्रीट जो पेंसिल इन कर रही थी वो 9.1% के मार्जिन और उसके सामने अच्छा खासा 70 बेसिस पॉइंट्स का एक मिस है एवेन्यू सुपरमार्ट के परफॉर्मेंस में। तो जो पता था वो तो ठीक आया टॉप लाइन, जो एक्सपेक्टेशंस थी, आपको याद होगा फ्राइडे को जब मैं मेंशन भी कर रहा था कि एक्सपेक्टेशंस क्या है एवेन्यू सुपरमार्ट की, मार्जिन एक्सपैंड करेंगे, मार्जिन उल्टा कॉन्ट्रैक्ट कर गया, अच्छा खासा मीनिंगफुली कॉन्ट्रैक्ट कर गया, इसीलिए इसको मैं रेड लेके चल रहा हूं। तीसरा है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी हालांकि पसंद तो आती है मुझे, पर इसको रेड लेना चाहिए। क्यों? इसके लिए सबसे बड़ी चैलेंज हो गया है इसकी ग्रोथ मोमेंटम जो ठंडा पड़ रहा है। वो टेम्पररी ब्लिप हो सकता है, लेकिन इस समय हम उन रिजल्ट्स पर रिएक्ट करने जा रहे हैं और टाटा एलेक्सी के सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसका मोमेंटम हुआ क्या है, पिछले 4 क्वार्टर्स से औसतन 7% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, इस बार क्या हो गया, ठंडी पड़ के 4.7%। ग्रोथ मोमेंटम ठंडा पड़ गया टाटा एलेक्सी का। टाटा एलेक्सी को बाजार प्रीमियम क्यों दे रहा था? तगड़ी ग्रोथ जो कंपनी क्लॉक कर रही थी। प्रीमियम मतलब ये स्टॉक आज भी करेक्ट होने के बाद भी FY24 ईपीएस के हिसाब से 65 टाइम्स पे ट्रेड करता है। 65 मतलब इन्फोसिस, टीसीएस 20, 21, 22, 24 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हैं, ये 65 पे है। इसीलिए बीच में एक रिपोर्ट आई थी, आपको याद होगा, बहुत तगड़ा प्रेशर नहीं आएगा, इसकी डिमांड अच्छी है, पर इसके वैल्यूएशन जस्टिफाई करने के लिए ग्रोथ मोमेंटम जस का तस बना रहनी चाहिए, इंप्रूव ना भी हो तो, पर वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई ग्रोथ मोमेंटम। दूसरी दिक्कत की बात एक और बता देता हूं, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होना और अच्छे खासे 310 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स में गिरावट आई है, 30% के नीचे इस कंपनी के मार्जिन्स गिरते हुए। अच्छा रेवेन्यू मोमेंटम, बढ़िया इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन्स, ये टाटा एलेक्सी की हाईलाइट थी। इस क्वार्टर में दोनों थोड़े से ठंडे पड़ गए, बस इसीलिए रेड लेके चल रहा हूं। ओके अच्छा, एक शब्द अभी आप यूज करते पेंसिल, जो क्या बोल रहे थे आप? जो हम अनुमान लेके जाते हैं, पेंसिल इन, बहुत अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब पेनल्टी में आपने बहुत दिन से नहीं बोला। वो आपने इतना टोका कि आज टोका मैंने छोड़ दिया, तो भी छोड़ देता हूं, मन करता तो भी अब छोड़ ये नया वाला है ना। अच्छा, मेरी टीम में जो है शुरू में तो 2 डेयरी वाली कंपनी, एक डोडला डेयरी और एक हटसन। देखिए दाम बढ़ गए भाई, 2 रुपए लीटर, फिर बढ़ गया ऐसा को आप, फिर बढ़ गया, मतलब कई बार बढ़ चुके हैं। हाँ, 61 के 63 रुपए लीटर हो गया, 63 रुपए लीटर फुल क्रीम वाला। सेपरेटर चलता है आजकल, थोड़ा बिना मलाई वाला लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन ये लगातार इंडिकेट कर रहा है कि इन्फ्लेशन है और इनपुट कॉस्ट जो कैटल फीड की सब की है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसीलिए अमूल ने बढ़ाया, फिर मदर डेयरी ने बढ़ाया, उसके बाद अब धीरे धीरे सब लोग बढ़ा रहे हैं और ये दाम 16 अक्टूबर से लागू होगा। तो मुझे लगता है ये डेयरी कंपनी इसको ध्यान में रखा जा सकता है। आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट ध्यान रखिए, उनके 110 करोड़ रुपए का इनका एक ऑर्डर मिला है असम गवर्नमेंट की तरफ से, जो इनको कई सारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के कुछ एडिशनल वर्क करने हैं, तो वहाँ पे ध्यान रखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये खबरों के आधार पे है, इन कंपनी को आप ध्यान में रख सकते हैं, अहलूवालिया, डोडला और हटसन। अच्छा, अगले स्टॉक्स में ये छोटा है, तो जरा वॉच आउट करिएगा, हो सकता है उल्टा घूम जाए तगड़ा। केशोराम इंडस्ट्रीज लेके जा रहा हूं रेड। क्यों रेड ले जा रहा हूं? क्योंकि खासी वीक परफॉर्मेंस क्वार्टर की, रेवेन्यू बिल्कुल फ्लैट है साल दर साल, लिटरली फ्लैट, जहां थे वहीं पे वहीं खड़े हुए हैं। उल्टा हुआ क्या, लॉसेस बढ़ गए। पिछले साल इसी क्वार्टर में 12 करोड़ का घाटा बढ़कर 59-60 करोड़ रुपीस पे पहुंचता हुआ केशोराम मेरे लिए रेड है, पर ये छोटी कंपनी है, घूम सकती है, तो अपन वॉच आउट करेंगे इसको। ऑयल इंडिया आज ओएनजीसी नहीं रख रहा, ओएनजीसी ने अपना प्रेशर दिखा दिया फ्राइडे को। ऑयल इंडिया ओएनजीसी दोनों फ्राइडे को भी रेड थे। क्या कहते हुए रेड लिए थे मैंने कि सबको पता है वो फोर्टनाइटली रिव्यू आना है वीकेंड पे, और फोर्टनाइटली रिव्यू कहेगा कि विंडफॉल टैक्स वापस बढ़ गए। इसलिए जब कच्चा तेल उछल रहा था तो भी ओएनजीसी ऑयल इंडिया परफॉर्म करके नहीं दे रहे थे, ये ओवरहैंग था और बढ़ गए। 3000 रुपए बढ़ के 11,000 रुपए मेरे ख्याल से वो टैक्स का अमाउंट आ गया है फिर से विंडफॉल टैक्स का। और प्लस इस बीच हो क्या रहा है, ये तो बढ़ा दिए कच्चे तेल ने जो उछला था, अब कच्चा तेल नरम पड़ने लगा। जो विंडफॉल टैक्स तो फोर्टनाइटली पड़ गया और कच्चा तेल फ्राइडे से लेकर अब के बीच में 94 वाला $1.5 ठंडा पड़ गया, ब्रेंट 92.5 पे। तो अब अगला फोर्टनाइट रिव्यू के मत सोचिए, इस समय क्रूड भी कूल ऑफ हो रहा है, ऊपर से विंडफॉल टैक्स भी बढ़ गया है। ऑयल इंडिया को रेड लेके चल रहा हूं, जो कि एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर था वीजा-वी ओएनजीसी। ओबरॉय रियल्टी को रेड लेके जा रहा हूं, वैसे ही बहुत पिट गया है। आपको याद होगा बीच में किस तरह की तेजी, ताबड़तोड़ तेजी, और तेजी किस किस रीजन से आ रही थी कि मुंबई की किसी प्रॉपर्टी में 2 फ्लैट बेच दिए और इस तरह के दाम मिले, आपको याद है? यार ताबड़तोड़ तेजी बनी थी। उसके बाद इक्वली
तगड़ी तरीके से फिजल आउट हो रहा है। खैर नंबर्स दिक्कत वाले हैं, साल दर साल हो, क्यू ऑन क्यू हो, सारा मोमेंटम। ये मुंबई रियल एस्टेट का एक एग्जाम्पल हो गया, प्रीमियम एंड पे किस तरह से अब ठंडा पड़ा है। ओबरा रियल्टी प्रीमियम ही रखूंगा, है ना, प्योर प्रीमियम गड़बड़ा रहा है। गोरेगांव में फ्लैट बहुत महंगे हैं, तो प्योर प्रीमियम ही है इनका। तो आय 9% गिरती है साल दर साल, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ना सिर्फ साल दर साल, क्यू ऑन क्यू भी। डिटेल स्क्रीन पर है, इसलिए सिर्फ रेड लेके चल रहा हूं, पर ये ऑलरेडी बहुत पिटा हुआ स्टॉक है। दिन के दौरान बाजार घूमा तो हाई बीटा रियल एस्टेट परफॉर्म करके दे देगा, पर वो वॉच आउट करेंगे, नंबर्स कमजोर, इसलिए रेड। अगले मेरा चौथा स्टॉक है ZTV, और इसमें शेयर होल्डर्स का वो अप्रूवल आ गया है वोट के जरिए, जिसमें दोनों का मर्जर होगा सोनी के साथ, और मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए इस पे, जो कि अब ये एक नई स्टोरी यहाँ से आगे अनफोल्ड होते हुए आपको दिखेगी। पांचवा स्टॉक है लैंसन कंटेनर। इन्होंने कल एक जानकारी दी कि इन्होंने अफ्रीकन यूनियन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जिससे वहाँ पे इनको बिजनेस फैसिलिटेशन होगा। अफ्रीका में बिना सिक्योरिटी काउंसिल के अप्रूवल के आप बिजनेस नहीं ले सकते, तो ये इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। दोनों मिलके वहाँ पे पोर्ट और शिपिंग लाइन फॉरवर्डिंग के बिजनेस करेंगे, तो इस पर ध्यान रखा जाता है। छठवां स्टॉक है एंजल वन। शुक्रवार को भी मेरी टीम में था और बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए इसने, और उसका कारण ये था कि इनके नतीजे बहुत शानदार निकल के आए हैं, और जितना वॉल्यूम हो रहा है उसमें से अब दो ही प्लेयर अदर बहुत बड़े हैं जो F&O में ट्रेड कराते हैं, तो उनमें से एक एंजल वन है, और उससे वही नतीजा है कि आप इसमें ज़बरदस्त गेन देखें। तो मुझे लगता है कि इसमें आज भी मोमेंटम जारी रह सकता है। अगर मार्केट नहीं पलटता या कुछ गड़बड़ होती तो आप स्क्रीन पर रखिएगा, छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज हमको लगता है यहाँ पे मोमेंटम रहेगा। छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले 4 स्टॉक्स एक ही थीम के हैं, और लास्ट वीक से मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें बजाज ऑटो, हीरो मोटो, मारुति, टाटा मोटर्स, ये सब ध्यान रखिएगा। व्यू मेरा बिल्कुल इसमें बदला नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट और डिमांड का इम्पैक्ट ये सब आता हुआ दिख रहा है। आपने कमेंट्री सुनी होगी बजाज की रिजल्ट्स के बाद, रिजल्ट अच्छे थे लेकिन कमेंट्रीज के बाद वैसे ही है। तो ये मुश्किल बढ़ेगी, और जिस तरीके से ब्याज दरें बढ़ रही हैं उससे जो डिमांड है, चाहे वो ऑटो की हो या किसी और चीज़ की, पर्सनल फाइनेंस लोन की, उसमें दबाव ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ट्रेंड लाइन बिल्कुल सेम है। इंट्राडे में कभी कभी इधर उधर उठापटक होती रहती है, लेकिन व्यू में कोई चेंज नहीं है जब तक कि बॉन्ड यील्ड कंट्रोल में नहीं आती। 7.5% की बॉन्ड यील्ड भारत में चल रही है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से ब्याज दर बढ़ने की संभावनाएं दिख रही। मुझे लगता है चारों पे प्रेशर रहेगा। अब मैंने सारे के सारे रेड दिए शुरुआत में, अब सब ग्रीन वाले। पहला तो HDFC बैंक को ग्रीन ले जाना, बहुत ही बढ़िया नंबर। फ्राइडे को जब अनुमान जो दे रहा था मैं आप लोग को, ये एक्सपेक्ट कर रही है स्ट्रीट, इसने अपने क्वार्टरली अपडेट ऑलरेडी शेयर कर रखे थे, तो अपडेट्स की बियॉन्ड जितने आंकड़े आए हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर। बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, लोन ग्रोथ 6% क्यू ऑन क्यू है, सारे सेगमेंट्स में बहुत तगड़ा मोमेंटम। मार्जिन्स इंटैक्ट रहने की स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था, वो 4% वाले मार्जिन दरअसल 4.1, 10 बेसिस पॉइंट्स का क्यू ऑन क्यू मार्जिन्स में उल्टा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। NIMs 8% क्यू ऑन क्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मर्जर मेरे ख्याल से एस्टिमेटेड टाइमलाइन से बेहतर, ज्यादा जल्दी होता हुआ नजर आ रहा है, जो अप्रूवल सामने आ रहे हैं। तो तीसरी बात, एनालिस्ट वो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, वो जो 19, इसमें 17% ईयर ऑन ईयर का जंप। 17% मतलब लास्ट ईयर इस क्वार्टर में 13%, लास्ट क्वार्टर 11%, उसके सामने 17% का जंप। ऑपरेशनली नंबर्स बहुत बढ़िया HDFC बैंक। रखिए रडार पे, इसको मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। इसके अपने इश्यूज हैं, रैंक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है निफ्टी बैंक का, वो अपनी जगह, सिर्फ नंबर्स के चलते मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। पर ध्यान रखिएगा, फ्राइडे को ऑलरेडी 3.25% का उछाल ऑलरेडी नंबर्स से पहले डिलीवर करके गया है, तो हम लोग सिर्फ वॉच आउट करेंगे शुरुआत पे। हो सकता है जो स्मार्ट जिन्होंने ट्रेड लिया था वो आज सुबह माल छोड़ने आए। तो HDFC बैंक सिर्फ नंबर्स के लिए थम्स अप है, स्टॉक का बिहेवियर हमें वॉच आउट करने की जरूरत है। अगला स्टॉक है ICICI प्रू।
आईसीआईसीआई प्रू के नंबर्स अच्छे हैं, जो एक्सपेक्टेड था स्ट्रीट से लार्जली या तो एक्सपेक्टेशंस मीट अप हो रही हैं या फिर जैसे कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है उसमें जिस तरह का ग्रोथ है, उस स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कुछ पैरामीटर्स बेहतर, वो सब प्रोड्यूसर्स आपने बढ़िया तरीके से स्क्रीन पर रखे हैं, डिटेल्स पे नहीं जा रहा। जस्ट डायल है तो बहुत वोलेटाइल स्टॉक, पर जस्ट डायल ने इस बार नंबर्स तो ठीक डिलीवर करे। एबिटा इंप्रूव हुआ है 2 क्वार्टर्स पिछले, उसके सामने एक सरप्राइज बेहतर परफॉर्मेंस ऑपरेशनली आता हुआ, आय में 32% का उछाल, मार्जिन क्वार्टरली रेवेन्यूज अब 200 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर रहे हैं, वापस 10 क्वार्टर से उसके लेवल्स के नीचे चले गए, हालांकि अभी भी प्री कोविड लेवल से नीचे हैं, पर एक इंप्रूवमेंट रख लीजिए इसको रडार पे। पर ये वॉलेटाइल स्टॉक है, जो स्किल ट्रेडर्स होते हैं उन्हीं के लिए होता है, रखिए जस्ट डायल को इन ग्रीन। जाते जाते रिजल्ट से हटके एक केएनआर कंस्ट्रक्शन सिर्फ मेंशन कर रहा हूं इसीलिए क्योंकि इन्होंने अपना एक सब्सिडियरी क्यूब हाईवेज एंड इंफ्रा को बेची, 100% स्टेक बेच दिया, 131 करोड़ रुपए मोबिलाइज करते हैं, वैल्यू अनलॉक करी अपने एक प्रोजेक्ट में, इसीलिए ग्रीन। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे मिली जुली है, आप लोग वॉच आउट करिए क्योंकि काफी सारे रिजल्ट रिएक्शंस हैं, तो कैसी पोजीशन बिल्डअप हुई वो अलग जगह, नंबर्स पे थम्स अप और थम्स डाउन क्लियरली स्क्रीन पर। श्री सीमेंट्स, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, टाटा एलेक्सी, केशोराम इंडस्ट्रीज नंबर्स कमजोर, इसीलिए रेड लेके चल रहा हूं। इवन ओबरॉय रियल्टी के नंबर्स ईयर ऑन ईयर, क्यू ऑन क्यू ठंडे नजर आएंगे आपको। ऑयल इंडिया क्योंकि विंडफॉल टैक्स प्लस क्रूड का भाव, ब्रेंट का कूल ऑफ $1.5 प्रति बैरल कूल ऑफ हो गया है फ्राइडे से आज सुबह के बीच, इसीलिए रेड है। ग्रीन क्या है? एचडीएफसी बैंक, पर ध्यान रखिएगा फ्राइडे को बहुत तगड़े मूव्स ऑलरेडी डिलीवर करके रिजल्ट्स में गया है सैटरडे के, पर नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं, बहुत अच्छे नंबर्स। आईसीआईसीआई प्रू एक्सपेक्टेशन से बेहतर, जस्ट डायल ने अच्छे नंबर्स डिलीवर करे, केएनआर कंस्ट्रक्शंस इसीलिए क्योंकि इन्होंने अपना एक आर्म, एक सब्सिडरी को बेच दिया, एक बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग, इसीलिए ग्रीन। ओके, टीम पर डालिए। और दूध के दाम बढ़ गए इसलिए तमाम अमूल ने बढ़ा दिया, मदर डेयरी ने बढ़ा दिया, और तमाम प्राइवेट डेयरीज के लिए भी ये वैसी ही खबर है। तो डोडला, हेडसन टाइप की कंपनीज में ध्यान रखें। आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट को 100 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर मिला है असम गवर्नमेंट की तरफ से। जी टीवी के मर्जर को अप्रूवल, लैंसर कंटेनर ने अफ्रीकन यूनियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जहाँ पे शिपिंग लाइन करेंगे। एंजल वन के रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखा जाए। बजाज ऑटो, हीरो मोटर और मारुति टाटा मोटर्स, मुझे लगता है प्रेशर रहेगा क्योंकि इसमें लगातार जो है ब्याज दरों के आगे बढ़ने की वजह से दबाव का संकट रहेगा। चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं, और आज सोमवार, हफ्ते की शुरुआत